आइए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। राइट डाउन सम बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओवर एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। कि अब आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ यूजेस बताने हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या क्या इसमें अच्छी इंप्रूवमेंट्स हैं। अगर फर्स्ट मैं बात करूं तो इन एनालॉग टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसलेटेड इनटू इलेक्ट्रिक पल्सेस ऑफ वेरिंग एम्पलीट्यूड। कि इनका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा था, हमारे पास वेरी हो रहा था, जबकि डिजिटल टेक्नोलॉजी में ट्रांसलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इज इनटू बाइनरी फॉर्मेट 0 या फिर 1 वेयर ईच बिट इज रिप्रेजेंटेटिव टू डिस्टिंक्ट एम्पलीट्यूड। कि उससे पता चल रहा होगा यहाँ पे 1 है यहाँ पे 0, और इनमें बिल्कुल हम इजीली इसमें डिस्टिंक्शन कर सकते होंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले केस में। अगर दूसरी बात करें तो एनालॉग सिग्नल इज अ कंटिन्यूअस सिग्नल which represent the physical measurement whereas digital signals are discrete time signal generated by digital modulation। कि हमारे पास वो कंटिन्यूस सिग्नल होगा और इसमें हमारे पास एक डिस्क्रीट सिग्नल होगा, और इनका जो यूजेज है वो हमें आगे पता चल रहा होगा। आइए देखते हैं कि एनालॉग टेक्नोलॉजी यूजेस कंटिन्यूस रेंज ऑफ वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन whereas डिजिटल टेक्नोलॉजी यूज डिस्क्रीट और डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज टू रिप्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। इसमें ना हमारे पास ना कंटिन्यूअस वे में चेंज नहीं हो रहा था, बल्कि इसमें डिसकंटिन्यूअस वे में हमारे पास चेंज हो रहा होता है। सिमिलरली इसका फोर्थ पॉइंट है कि एनालॉग रेफर्स टू अ सर्किट इन विच क्वांटिटीज सच एज वोल्टेज और करंट वेरी एट अ कंटिन्यूअस रेट। कि वोल्टेज और करंट जो है वो कंटिन्यूअस रेट पे वेरी हो रहते हैं। एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स क्वांटिटीज आर काउंटेड रादर देन मेजर्ड। कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास चीज़ें काउंट की जाती हैं, ना कि उसको मेजर किया जाए। क्यों? There is an important distinction between the counting and measuring. When you count something, you get an exact result। कि आपको पता है कि अगर आपने ना एक चीज़ काउंट करनी और एक चीज़ मेजर करनी हो तो उनमें फ़र्क क्या है। कि काउंटिंग से ना आपको एग्जैक्ट रिजल्ट मिलता है, जबकि आपको मेजरिंग से ना एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिलता, उसका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट मिल रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास पॉइंट है कि जो एनालॉग हार्डवेयर इज नॉट फ्लेक्सिबल। कि जो एनालॉग हार्डवेयर होता है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता, वेयर एज डिजिटल हार्डवेयर इज फ्लेक्सिबल इन इम्प्लीमेंटेशन। कि उसके अंदर हम चेंजिंग ला सकते हैं, उसको हम एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर सकते हैं। कि पहले अगर वो ये फंक्शन परफॉर्म करता है तो फ़ौरन से उसको हम ये फंक्शन भी परफॉर्म करवा सकते हैं डिजिटल केस में। अदरवाइज एनालॉग जब एक दफ़ा डिज़ाइन हो जाता है तो फिर उसके अलावा अगर हमें कोई और फंक्शन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए हमें नई सर्किटरी दोबारा से डिज़ाइन करनी पड़ती है। देन हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट ड्रॉस लार्ज पावर वेयर एज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ ओनली नेग्लिजिबल पावर। मैंने आपको बताया ना कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में उसको या तो हाई या तो लो, 0 से 5 वोल्ट है ना, या तो 5 वोल्ट या तो 0 वोल्ट, इस तरह के फंक्शंस पे चल रहा होता है। जबकि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पावर को ड्रॉ कर रहे होते हैं। इसमें लास्ट आप ये लिख देंगे कि डिजिटल सिग्नल्स कैन बी प्रोसेस्ड बाय डिजिटल सर्किट कंपोनेंट्स विच आर चीप एंड इजिली प्रोड्यूस्ड इन मैनी कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप। अगेन जिस तरह के हमारे पास नॉइज प्रोपगेशन है through the demodulation system is minimized with a digital technique, but in analog technology the case is reverse। कि हम इसमें ना नॉइज टेक्नोलॉजीज को भी ना यूज़ करके ना डीमोड्यूलेशन की टेक्निक को यूज़ करके नॉइज़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं। डिफरेंट चीज़ों को हम इसमें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। जो इसमें ऊपर वाली बात थी ना, जो पहला पॉइंट आप ये 5वां देख रहे हैं कि एनालॉग हार्डवेयर इज़ नॉट फ्लेक्सिबल वेयर एज डिजिटल हार्डवेयर इज फ्लेक्सिबल इन इम्प्लीमेंटेशन। तो यही उसको थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन करके इसमें बताया गया है। अगर आपके पास पेपर में इस तरह क्वेश्चन आते हैं तो इस तरह आप ज़रूरी नहीं आप 7 के 7 पॉइंट लिखें, आप इसमें से 4 एटलीस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 7 पॉइंट्स भी लिख सकते हैं।